अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको वार्निंग दूंगा, ख़बरदार करूंगा कुछ उन दवाइयों के बारे में कि जिनको इस्तेमाल करते हुए आपने बहुत एहतियात बरतनी है और अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर इनका लंबा इस्तेमाल, ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल, ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल, बिल्कुल उससे आपने इज्तनाब बरतना है, अवॉइड करना है। और ये जो दवाइयाँ हैं, ये जिनका मैं ज़िक्र करूँगा, ये आपके जिस्म में मौजूद 5 ऐसे ऑर्गन्स या उज़्व जिनको हम वाइटल ऑर्गन कहते हैं, उनमें से एक को ज़ख्मी कर सकती हैं, ख़राब कर सकती हैं, उसके काम के साथ गड़बड़ कर सकती हैं। देखें, आपके जिस्म में 5 ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी आप हिफाजत किया करें। उनमें से दिमाग है, उनमें से दिल है, 2 आपके फेफड़े हैं, 2 गुर्दे हैं और 1 जिगर है। अक्सर वीडियोज़ आपको पता है कि हम वैसे तो दूसरे ऑर्गन्स की भी बनाते हैं, लेकिन गुर्दों का आपने देखा होगा कि मैं ज़िक्र करता ही रहता हूँ कि क्या खाएँगे तो गुर्दों को फ़ायदा होगा, क्या नहीं खाएँगे तो गुर्दों को फ़ायदा होगा। गुर्दे बहुत अहम काम करते हैं आपके जिस्म में। आपके जिस्म से फ़ाज़िल मादों को निकालते हैं। पानी का गिलास अगर आपने 2 इज़ाफ़ी पी ही लिया है तो उसको निकालते हैं। पूछें कभी उस मरीज़ से कि जिसके गुर्दे काम ना कर रहे हों, खुदा ना ख़ास्ता, तो वही 1 गिलास पानी जो है वो साँस ख़राब कर देता है फेफड़ों में, जब पानी इकट्ठा होता है तो उसकी सूरत में। तो अपने गुर्दों की हिफाज़त ज़रूरी है आपके लिए। कौन-सी वो ऐसी दवाइयाँ हैं कि जिनसे आपने परहेज़ करना है, तो उनमें से पहली है दर्दों की दवाई। देखें, दर्दों की दवाइयों को हम चुहारे समझ के खाते हैं, हम मूँगफली की समझ के खाते हैं कि हम किसी से पूछते तक नहीं हैं। दर्दों की दवाइयों को हम कहते हैं एनाल्जेसिक्स, लेकिन इन एनाल्जेसिक्स में एक कैटेगरी ऐसी भी है जो इस्तेमाल में तो हमारे बहुत है, लेकिन वो गुर्दों को ख़राब करती है, वो गुर्दों से निकलते हुए उसको ज़ख्मी करती है। देखें, उनको हम कहते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड्स। जैसे एस्प्रिन बड़ी मशहूर है, आइबुप्रोफेन आपके घर में पड़ी है, बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। इसी तरह से नेप्रोक्सन, इसी तरह से और डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम, बेतहाशा वो गोलियां हैं कि जो हम इस्तेमाल करते हैं दर्दों के लिए, कभी जिस्म में दर्द, कभी के, लेकिन हमें पता ही नहीं इस बात का कि ये हमारे गुर्दों को ख़राब करती हैं। खुद मेरी फैमिली में पिछले दिनों जब हमने गुर्दों का टेस्ट करवाया, क्रिएटिनिन जिसे कहते हैं, तो मैंने जब देखा कि वो टेस्ट थोड़ा ख़राब है और गुर्दे 50% जो हैं वो नुकसान में जा रहे हैं, तो सिर्फ ये देखा गया कि कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो पता चला कि जो एनसेड हैं, डाइक्लोफेनेक सोडियम है, वो रेगुलरली जोड़ों के लिए खाई जा रही है। सिर्फ उसको इतना कम किया गया कि जब शदीद ज़रूरत हो तो तभी खानी है। तो जब 2 महीने बाद वही गुर्दों का टेस्ट हुआ तो वो नॉर्मल आ गया। तो पहली तो बात है कि आपने वो दवाइयाँ जो दर्दों की होती हैं तो उनको नहीं इस्तेमाल करना अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर। दूसरे नंबर पे आते हैं कि देखो, शराब का तो हमारे मज़हब में भी हराम है, इसी तरह मुआशरा भी इस पे पाबंदी लगाता है, लेकिन वो लोग जो इस बुरी आदत में होते हैं उनको पता होना चाहिए। आज तक शायद उन्होंने यही सुना हो कि उनके सिर्फ जिगर को ख़राब करती है, लेकिन जिगर के साथ साथ जो अल्कोहल है वो आपके जो गुर्दे हैं उनके लिए भी एक नुकसानदेह चीज़ है। तो कोशिश करें कि उससे भी आपने परहेज़ करना है, उसको भी आपने हाथ नहीं लगाना। अगर आप वैसे नहीं हाथ लगाने से बाज आते तो कम से कम अपने गुर्दों की हिफाजत के लिए ऐसा कर लें। इसके बाद आती हैं एंटीबायोटिक्स। जैसे मैं पहले भी जिक्र करता रहता हूँ कि एंटीबायोटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में, कोई नहीं रोकने वाला, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस तो होती ही होती है कि उनके काम करने की सलाहियत ख़त्म हो गई है, लेकिन एंटीबायोटिक्स हमारे गुर्दों को भी ख़राब करती हैं बहुत। आप देखें, कोई भी एंटीबायोटिक खोलें, आप लिखें गूगल पे किसी एंटीबायोटिक का नाम, आप नीचे देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे 2 चीज़ें ज़रूर लिखी होती हैं कि गुर्दों के तो नहीं मरीज़ हैं या आप जिगर के मरीज़ तो नहीं हैं। तो उस हिसाब से फिर कहा जाता है कि डोज़ को कम कर दें। क्यों कम करवा रहे हैं आपके डोज़ को अगर आपके गुर्दे ख़राब हैं? इसलिए कि उसको मज़ीद ख़राब ना करें। और हम हमेशा एंटीबायोटिक की डोज़ को ये देखते हैं कि गुर्दे कितने फ़ीसद काम कर रहे हैं, क्रिएटिनिन कितनी है, तो उसी हिसाब से डोज़ कम कर देते हैं। या अगर दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा दे रहे थे तो 2 दफ़ा कर देते हैं, 2 दफ़ा दे रहे थे तो 1 दफ़ा कर देते हैं। जैसे वैनकोमाइसिन एक दवाई है, बाज़ का हम 48 घंटे बाद फिर लगाते हैं, हालांकि आम लोगों में शायद हम दिन में 2 दफ़ा लगा दें। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आपके गुर्दों के ऊपर बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज हो सकती हैं अगर आप ज़्यादा मिकदार में लें, ज़्यादा दिनों के लिए लें। और पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नामी एक मसला बनाती हैं, जो आपके गुर्दों की जो ग्लोमेरुलस या वो छाननी होती है, छलनी होती है, तो उसको ज़ख्मी करती हैं। तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना करें। और अगर आपको गुर्दों का मसला है तो जब भी कोई वो आपको एंटीबायोटिक या कोई ऐसी चीज़ लिख के देते हैं तो हर सूरत उनको बताएं कि आपको गुर्दों में प्रॉब्लम चल रहा है, आपके गुर्दों का इशू है। तो एंटीबायोटिक्स का ये किरदार है गुर्दों को लेके। उसके बाद बारी आती है
एक और चीज़ है जो समाजी तौर पे बड़ा मसला है, पाकिस्तान में भी, इंडिया पाकिस्तान ख़ास तौर पे वेस्टर्न दुनिया में भी बहुत ज़्यादा कब्ज़ नहीं जाती लोगों की। हर दूसरे बंदे को यहाँ पे कब्ज़ है, लेकिन कब्ज़ होना कुदरती भी है कह लें, क्योंकि हमारी खुराक इस टाइप की है कि उसमें फ़ाइबर कम होता है। तो अगर आपने देखा होगा कि घरों में पड़ी होती हैं कि फ़लाँ को लिख के दी थी कब्ज़ की दवाई, तो हमें भी ये इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। इनमें से अक्सर तो सेफ़ होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। वो कहते हैं जी, एक दफ़ा फ़लाँ डॉक्टर ने, हमारा जिगर का मरीज़ था, उसकी कब्ज़ थी, तो उसने कहा था कि ये जो दवाई है, ये आप लैक्टुलोज़ नामी एक सिरप होता है, तो वो दें और इससे आंतें साफ़ हो जाती हैं। ये वो सिरप है जिसको अक्सर हम, जो बड़ी आंत है, जब उसका मुआयना करना होता है कैमरे से, तो कोलोनोस्कोपी करनी होती है, तो तब इस्तेमाल करते हैं। अब लोग इसको इस्तेमाल तो करना शुरू कर देते हैं, 1-2 दफ़ा उनका बड़ा जल्दी मसला भी हल हो जाता है, लेकिन फिर यही चीज़ का इस्तेमाल आखिरकार उनके गुर्दों की ख़राबी की वजह बन जाता है। तो जो लैक्सेटिव्स होते हैं, जो आपकी कब्ज़ कुशा जिन्हें कहते हैं, उनको भी आप कोशिश करें कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर मत इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पे अगर आपको इसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है, उस सूरत में ख़ास तौर पे। उसके बाद आती है एक बहुत अहम चीज़। वो बहुत अहम चीज़ क्या है? एक दफ़ा हॉस्पिटल में हमारे एक मरीज़ आए, तो किसी दूसरे शहर से आए थे। जो लड़का हमारा टेक्नीशियन था, जो उस शख्स का एमआरआई था, ब्रेन का एमआरआई था, तो एमआरआई हुआ तो उसने अपने इल्म के हिसाब से कहा कि आप कंट्रास्ट के साथ करवा लें। कंट्रास्ट एक दूधिया रंग का टीका होता है, जो डॉक्टर जो हैं वो उस वक्त तजवीज़ करते हैं जब उनको होता है कि कोई ट्यूमर देखना है दिमाग में, कोई ऐसी चीज़ देखनी है, तो वो प्लेन एमआरआई या सीटी स्कैन की बजाय वो कंट्रास्ट वाला जो होता है वो करवा देते हैं, जो एमआरआई या सीटी स्कैन। अब गलती क्या की उस टेक्नीशियन ने कि हर सूरत, अब क्या होता है, कभी भी जो ऐसा सीटी स्कैन या एमआरआई या कोई भी टेस्ट हो जिसमें हमने कंट्रास्ट इस्तेमाल करने होते हैं, तो हम क्रेटिनिन करवाते हैं, गुर्दे का स्टेटस देखते हैं। ठीक है, अगर गुर्दे कमज़ोर हैं, जैसे शुगर के मरीज़ों में कमज़ोर होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में कमज़ोर होते हैं, बढ़ती उम्र के साथ कमज़ोर होते हैं, तो उनका नहीं किया गया, तो उसके नतीजे में क्या हुआ। और यही काम होता है जब लोगों की एंजियोग्राफीज़ होती हैं। बहुत दफ़ा हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि एंजियोग्राफी के लिए भी हमें कंट्रास्ट देना पड़ता है, डाई देना पड़ता है। तो ये जो डाई होता है, ये दूधिया टीका होता है, अगर ये कंट्रास्ट वाला हो, तो ये क्या करेगा कि ये निकलता गुर्दों से है और फिर गुर्दों को ख़राब कर सकता है अगर वो ख़ास तौर पे कमज़ोर हो। तो उस शख्स के साथ भी ऐसे ही हुआ, और एंजियोग्राफी के केसेस के साथ भी यही होता है कि मसला सीटी भी हो गया, एमआरआई भी हो गया, एंजियोग्राफी भी हो गई, लेकिन गुर्दे बैठ गए। तो इसलिए कंट्रास्ट जो होता है, दूधिया रंग का टीका, किसी भी सूरत आपने वो इस्तेमाल नहीं करना अपने डॉक्टर से मशवरे के बगैर। और अब इस वक्त रूटीन है पाकिस्तान में हर जगह की तरह कि पहले आपका क्रेटिनिन का लेवल चेक करवाया जाता है, और सबसे आखिर में जो नशे वाली दवाइयाँ होती हैं, जैसे हीरोइन है, जैसे कि कोकीन है, जैसे एम्फेटामिन है, अब पाकिस्तान में आइस है, ये सारे वो नशे हैं जो किसी के भी गुर्दों को तबाह करके रख देते हैं। तो इस तरह की दवाइयों से भी आपने ज़रूर परहेज़ करना है। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे और अपने डॉक्टर से मशवरे से चलेंगे, तो आपके गुर्दे जो हैं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह महफूज़ रहेंगे। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज़ रखें।